क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, हमारे पास एक गिवन है और हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है ना, और देन ये प्रूफ करना है। तो क्या लिखा हुआ हमारे पास, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, ये चीज़। तो बेसिकली लॉग के आगे आ जाएगी 2, तो कितना हो जाएगा, इस 2 को यहाँ ले सकते हैं। तो y इज इक्वल्स टू, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y1 कितना हो जाएगा, y1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स लॉग का कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/x, तो 1/x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा, इंटू अगेन इसका कितना हो जाएगा, x का हो गया 1 प्लस इसका हो जाएगा 1/2 टाइम्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, है ना, ये चीज़ हो गया। देन अगेन कितना हो जाएगा, y1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2/x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू इसका एलसीएम लेंगे, 2 कैंसिल हो गया, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। फिर अगेन ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो y1 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, y1 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, है ना। तो कितना हो गया, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो y1 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 हो गया, है ना। और देन इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स y1 इंटू y2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 2x इंटू y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसमें से 2 और y1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2y1 यहाँ से और 2 और y1 यहाँ से, तो अपने पास हो गया y2, है ना, y2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ हो जाएगा प्लस x इंटू y1 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो अपने पास ये हो गया। अगेन इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, हो जाएगा yn प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस n टाइम्स yn प्लस 1 इंटू 2x प्लस n इंटू n माइनस 1/2 yn इंटू 2 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, प्लस yn प्लस 1 इंटू एक्स प्लस n टाइम्स yn इंटू 1 इज इक्वल टू 0, है ना। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया और इसको मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, n स्क्वायर yn माइनस n टाइम्स yn, है ना, ये चीज़। तो इससे कैंसिल हो गया और अपने पास क्या बचा, yn प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इन दोनों से कॉमन ले लेंगे क्या चीज़, x इंटू yn प्लस 1 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 2n प्लस 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे हो गया n स्क्वायर yn इज इक्वल्स टू 0, और ये हमें प्रूफ करना था, है ना, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर yn, बिल्कुल सही है, ये प्रूफ हो गया। और देन अगेन इसको प्रूफ करना है। तो इस चीज़ में क्या देखो, इसमें क्या है कि इसमें कई चीज़ हो सकती है, मैं सिंपल सा बहुत जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि देखो इसमें क्या है 2k, क्योंकि ये आंसर आने नहीं वाला, क्योंकि अगेन हम मतलब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं, है ना। इसको पहले सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, हमें निकालना है yn, मतलब y2k क्या है, बेसिकली yn इसको समझो ऐसे yn, तो yn निकालते ही क्यों है फिर, yn क्यों निकालना जब yn पूछा नहीं है, मैं इसको ही बता दे रहा हूँ। अगर हमें yn निकालना होता है ऐसे yn 0 पे, तब हम निकाल देते सिंपली उसका जो भी आता है इससे, यहाँ से जो हमने फाइंड किया, यहाँ से हम x की वैल्यू 0 रख के कुछ भी निकाल देते, जो भी आता है उसकी वैल्यू, है ना, उसको जनरलाइज़ कर देते हैं, वो हो जाता है। लेकिन अगर ये चीज़ हमसे बोला, इसका मतलब क्या है, y2k मीन्स यहाँ पे क्या बोला कि पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब यहाँ पे y और 2k, मतलब यहाँ पे इवन पूछा है। जैसे हम yn अगर निकालते हैं तो 2 पार्ट में निकालते हैं yn को, है ना, तो yn मैंने x इक्वल टू 0 होता है, 2 पार्ट निकालते हैं, एक होता है जब n इवन होता है, एक होता है जब n ऑड होता है ना। और यहाँ पे वही इवन वाला पूछा है, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो इवन वाला अगर ये पूछे उसकी वैल्यू ये आ रही है, तो इसको हम फाइंड करेंगे समझाने के लिए। चले अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें, से लेट्स से y2 ही निकालते हैं, तो y2 कहाँ पे है, y2 हम यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से y2 अगर हम फाइंड करना चाहें तो y2 x इक्वल टू 0 पे कितना हो जाएगा, ये तो 0 हुआ, ये पूरा 0, तो बेसिकली सिंपली 0 हो गया, y2 0 हो गया। तो y2 क्योंकि yn हमारे पास पूछा नहीं है 0 पे, इसलिए हम निकाल नहीं रहे हैं, चाहे तो निकाल सकते हैं, समझने के लिए बता रहा हूँ। y2 0 आ गया, तो अगेन यहाँ से भी करोगे इसको कितना आ जाएगा, yn प्लस 2, ये भी 0 पे, ये पूरा 0 हो गया, तो इज इक्वल टू हो गया माइनस n स्क्वायर yn
जो कि इससे 2 कम है। तो लेट्स से तुम्हें y4 निकालना है तो इनकी वैल्यू तुम्हें 2 रखनी पड़ेगी और यहाँ पे y2 आ जाएगा, देन अगेन यहाँ पे 0, तो अल्टीमेटली 0 0 0 मतलब y2 y4 y6 सब 0 आ जाएंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे अगर इवन होता है ऐसे y इवन, लेट्स से इवन ही दिया हुआ है ना ये, तो इसकी वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या आ जाएगी 0, मतलब वो 0 आएगी सिंपली। और ये 0 कहीं से भी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या हो सकता है, या तो मतलब सिंपली ही देखो, ये तो ये दूसरे क्वेश्चन का कोई पार्ट है, मतलब ये सिंपल मिसप्रिंट है, मतलब इसका पार्ट ही नहीं है ये चीज़। एक ये हो सकता है एक चीज़ कि ये दूसरे क्वेश्चन का पार्ट हो, इसका क्वेश्चन का पार्ट ही ना हो ये चीज़। दूसरा हो सकता है कि अगर हम ज़बरदस्ती इसका आंसर लाना चाहें तो वो ऐसा हो सकता है जैसे, क्योंकि ये टू के लिए पूछा है तो इसको मिसप्रिंट अगर हम समझें तो जो हमारा आंसर आ रहा है इवन के लिए तो समझ लो 0 ही आ रहा है इवन के लिए, लेकिन ऑड के लिए तो कुछ आएगा, ऑड के लिए जो आएगा उसको हम उसको मॉडरेट करके उसके हिसाब से बना सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे y2k है तो इसकी जगह हम y2k+1 करें, ऐसा अगर होता, कुछ ऐसा होता तो y मतलब y2k+1 मतलब ऑड के लिए होता तो हम क्या करते हैं तब इसे कुछ बना सकते हैं यहाँ पे कुछ चेंज करके n2k या फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई जो भी होता है यहाँ पे मॉडरेट करके यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा मैं बता रहा हूँ। तो जैसे k-1 का फैक्टोरियल है, इसको डबल फैक्टोरियल भी बना के हम कर सकते थे। तो इसके हिसाब से अगर इसको इसमें थोड़ा बहुत, जैसे इसमें से अगर थोड़ा बहुत मॉडरेट किए तो इसमें भी थोड़ा बहुत चेंज करके हम उस तरह बना सकते हैं। एक ये हो सकता है ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसका तो कोई वो नहीं है। और इसमें कुछ हो सकता है कि और क्या ही हो सकता है, या तो ये गलत दिया हुआ है मतलब दूसरे क्वेश्चन का पार्ट है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा ही मिसप्रिंट है, या फिर इवन का नहीं ऑड का दिया हुआ है, और अगर ऑड का भी दिया होता तो उसका भी यहाँ चेंज करना पड़ता बहुत सारा। और सिंपल सम जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने अपना इसके हिसाब से, जब इसका हम वाई एन निकालेंगे यहाँ पे इवन के लिए तो सिंपली वो हमारे पास 0 आ रहा है, तो इससे कोई इसका सेंस नहीं बनता है। एक और चांस हो सकता है यहाँ पे 1% से, लेकिन हो सकता है कि हो सकता है ये सच में कुछ दिया हो और इसका आंसर इसी से रिलेटेड हो कुछ, और इसी करने पे यही आ रहा हो, ऐसा कुछ हम कर ना पा रहे हो, ये भी एक केस हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है। तो इसका अगर कुछ भी मुझे पता चलता है कि ऐसा इसका क्या है, फिर से क्या सिस्टम है, सही है कि नहीं, मिसप्रिंट है क्या है, तो याद रहा कि कभी तो बता दूंगा इसको भी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, हमारे पास एक गिवन है y ये चीज़ है ना, एंड हमें इसको प्रूफ करना है, ये चीज़ फाइंड करनी है। तो क्या लिखा हुआ है, y x प्लस रूट ओवर x² + 1 की होल पावर m है ना। तो y1 कितना हो जाएगा, y1 = m इंटू एक्स प्लस रूट ओवर x² + 1 की होल पावर m-1 एंड फिर इसका डिफ्रेंशिएशन जो कि हो जाएगा इसका 1 प्लस इसका हो जाएगा 1/2 टाइम्स रूट ओवर x² + 1 एंड इसका हो जाएगा 2x। ये चीज़ हो गया है ना। और ये कितना लिखा, सिंप्लीफाई करते हैं तो y1 = m टाइम्स x प्लस रूट ओवर x² + 1 की होल पावर m-1 इंटू इसको एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको काट देते हैं, 2 से 2 गया, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + 1 का रूट प्लस x और नीचे हो गया रूट ओवर x² + 1, ये चीज़ है ना। तो ध्यान से देखो, इसकी पावर m-1 है और इसकी पावर 1 है, बेसिकली इसमें से नीचे ला के काट सकते हो, या फिर ये दोनों सेम लिखे हुए हैं, इसकी पावर 1 इसकी पावर m-1, तो पावर से ऐड हो जाएंगे तो +1 ही हो जाएगा, तो ये सिर्फ m बचेगा। इट मीन्स यहाँ से 1 कैंसिल हो गया और एक कट गया, सिंपल है। और ये चीज़ इसके साथ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो कितना हो जाएगा y1 इंटू रूट ओवर x² + 1 = m टाइम्स x प्लस रूट ओवर x² + 1 की होल पावर m है ना, ये हमारे पास आ गया। देन अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक सेकेंड, डिफ्रेंशिएट क्यों करेंगे इसको, y की वैल्यू क्या है, ये है ना, इसकी पावर m, वही ये लिखा हुआ है, तो बेसिकली y लिखा हुआ है, तो अपने पास हो गया y1 इंटू रूट ओवर x² + 1 = m इंटू ये पूरा y लिखा हुआ है। देन दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाएगा y1 का स्क्वायर, इसमें से रूट गया x² + 1 बचा = m² इंटू y² बचा है ना। तो अब क्या करते हैं, n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा अपने पास, एक सेकेंड इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना ताकि y2 आ सके। तो ये हो जाएगा 2, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 y1 इंटू y2 x² + 1 प्लस इसका हो जाएगा 2x इंटू y1 का स्क्वायर ये हो जाएगा m² इंटू 2y इंटू y1 है ना।
तो इसमें से 2 और y1 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 और y1 यहाँ से, 2 और y1 यहाँ से, 2 और y1 यहाँ से, तो अपने पास बचा सिर्फ y2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू y1 इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर इंटू वाई, है ना। अब इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो हो जाएगा वाई एन प्लस 2, ये एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस n टाइम्स हो जाएगा वाई एन प्लस 1 इंटू 2x, फिर हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1/2 इंटू वाई एन इंटू 2 हो जाएगा। दैन इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई एन प्लस 1 इंटू एक्स प्लस n टाइम्स वाई एन इंटू 1 इज इक्वल्स टू, इसका हो जाएगा एम स्क्वायर वाई एन, है ना। तो इसमें से 2 और 2 कैंसिल हो गया और इसको मल्टीप्लाई यहीं पे कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी प्लेस पर हो जाएगा एन स्क्वायर वाई एन माइनस एन वाई एन, ये हो गया ना। और अगेन देन इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना अपने पास आ गया वाई एन प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों में से कॉमन लें, अगर इसमें से और इसमें से, तो क्या बचेगा, इन दोनों से कॉमन लेते हैं वाई एन प्लस 1 इंटू एक्स, तो यहाँ पे तो बच गया 2n, यहाँ पे बचा प्लस 1, है ना। और इसको अगर हम इस चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड लें तो माइनस में हो जाएगा, और हम इन दोनों में से अगर वाई एन कॉमन ले लें तो बचेगा अपने पास प्लस वाई एन, अगर कॉमन ले लें तो बच जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया, ये हमें प्रूफ करना था। एक तो हमें एक्स वाई एन 2n प्लस 1 एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, अच्छा हमें एक चीज़ ये प्रूफ करनी थी कि y2 वाला फॉर्म, ये चीज़ जो कि हमने यहीं पे प्रूफ कर दिया, कहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y2 प्लस एक्स वाई 1 इज टू एम स्क्वायर वाई, इसको इधर लाएंगे तो माइनस एम स्क्वायर वाई, वही चीज़ हो गया। तो एक चीज़ यहाँ पे प्रूफ हो गई। अगेन जो ये वाली चीज़ है, ये कहाँ पे प्रूफ करना है, वाई एन निकाल के इसका एट एक्स इज टू 0 पूछा है ना, एट एक्स इज टू 0, तो एक्स इज टू 0 पे कितना होगा, हमने ये निकाला, इस एक्स की प्लेस पे 0 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो एक्स गया, तो बचा सिर्फ वाई एन प्लस 2 प्लस यहाँ पे एक्स है तो 0 रखेंगे तो पूरा ही 0 हो गया, और यहाँ पे एक्स है ही नहीं तो ये कितना बचेगा, सिर्फ ये हो जाएगा सिर्फ वाई एन बाहर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये बचा हमारे पास। ये हमें प्रूफ करना था सेकेंड वाले में, बिल्कुल सही है। और अगेन ये चीज़ हमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, वाई एन, तो हम देखते हैं सबसे पहले वाई वन निकालते हैं, कितना होगा, एक्स इक्वल टू 0 पे, तो अपने पास हो गया वाई वन 0 पे कितना होगा, जब एक्स 0 होगा, तो वाई वन अपने पास है, वाई वन ये रहा, यहाँ से निकाल लेते हैं, तो वाई वन एक्स प्लेस पे 0 रखेंगे 0, तो वाई वन बेसिकली हो गया, अच्छा यहाँ पे वाई है ना, तो इसको ऐसे रख सकते हैं एम इंटू वाई भी हो जाएगा, तो अगर इसकी प्लेस पे 0 रखें इसकी तो 0 हो गया, तो अपने पास सिंपली वाई वन इक्वल हो गया एम इंटू वाई, तो एम में तो कुछ एक्स है नहीं, तो वाई पे भी 0 रखते हैं, वाई कहाँ पे है, ये इसमें 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0, ये भी 0, सिंपली तो 0 प्लस ये 0 तो 1, तो 0 प्लस 1 तो बेसिकली 1 की पावर है, तो सिंपली 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 प्लस ये भी 0, तो ये सिर्फ 1 बचा, इसका रूट जो भी है तो 1 की पावर है, तो सिर्फ 1 बचा, तो इसकी प्लेस पे सिर्फ 1 आया, इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ वाई आ जाएगा, मतलब एम, तो वाई वन सिर्फ एम आ गया अपने पास, तो वाई वन आ गया 0 पे एम, वाई टू 0 पे क्या आ जाएगा, वाई टू यहाँ से निकाल लेते हैं, ये रहा वाई टू, ये 0 पे आ जाएगा, ये 0 हो गया, तो अपने पास सिर्फ वाई टू बचा प्लस ये तो पूरा ही 0, तो हो गया बेसिकली एम स्क्वायर वाई, और फिर एम मतलब वाई पे कितना आया था, वाई पे जब वाई में देखो इसमें वाई में जब एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 आ रहा था, तो सिंपली 1 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ एम स्क्वायर बचा, तो वाई टू 0 पे आ गया एम स्क्वायर, ये आ गया। देन वाई थ्री निकालते हैं, वाई थ्री यहाँ से आएगा, तो अगर वाई थ्री इसको इधर कर लें, अगर इस चीज़ को हम इस साइड ले जाएँ तो क्या हो जाए अपने पास, हो जाएगा वाई एन प्लस 2, एक्स प्लस पे 0 रख दें तो हो गया माइनस, माइनस करेंगे इसको उल्टा कर देते हैं, तो ये एन स्क्वायर माइनस एम था, तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई एन 0 पे, ये हो गया। तो अपने पास 0 मतलब वाई थ्री निकालने के लिए एन की प्लेस पे 1 रखना पड़ेगा, तो 1 रखेंगे जब एन की प्लेस पे, तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो हो जाएगा
एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू y1 जब 0, तो y1 0 पे कितना है, m है, तो यहाँ पे m मल्टीप्लाई कर देंगे। देन अगेन y4 कैसे निकालेंगे, y4 0 पे, उसके लिए n की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। देन हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू y2 0 पे, y2 0 पे कितना है, ये एम स्क्वायर, तो यहाँ पे एम स्क्वायर रख देंगे। देन y5 कितना हो जाएगा, y5 0 पे हो जाएगा, इसकी प्लेस इसके लिए n की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 3 और y3 भी 0 पे, तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इंटू y3 0 पे, y3 0 पे, ये रहा अपने पास, ये कितना है, एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू एम, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू एम, है ना। अगेन y6 कितना हो जाएगा, y6 0 पे, उसके लिए हमें फिर से n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 4 रखनी पड़ेगी, तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इंटू y4 0 पे, तो y4 ये रहा, y4 0 पे, तो y4 0 अपने पास ये रहा, क्या है, एम स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, एंड सो ऑन से चलता रहेगा। तो सिंपली यहाँ पे हमें पैटर्न दिख रहा है, क्या चीज़, कि जब हमारे पास इवन है, पहली चीज़ ये दिख रही है कि इवन में हमेशा एम स्क्वायर मल्टीप्लाई से, इवन है y2 तो इसमें एम स्क्वायर है, y4 में भी एम स्क्वायर है, एंड y6 में भी एम स्क्वायर है, और जितने ऑड वाले हैं उसमें सिर्फ एम मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे y3 इसमें सिर्फ एम है, y5 इसमें सिर्फ एम है, वैसे y7 सिर्फ एम होगा। ऐसे दूसरा एप्लीकेशन ओपन हो गया शायद, तो कहाँ थे, हाँ ये था इवन ऑड हो गया, तो अगेन और इसमें क्या था, और ऑड वाले में क्या है, ऑड वाले सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे मतलब स्क्वायर हो रहा है उनका, जैसे एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है, 4 जैसे y5 है ऑड, तो इसमें क्या है, वही एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, अगेन एम स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो रहा है सिर्फ। और जितने इवन वाले हैं उसमें क्या है, जैसे इसमें है, जैसे इसमें एम स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर था, तो इसमें 0 हो गया, y4 में क्या है 2 का स्क्वायर हो रहा है, y6 में क्या है 2 का स्क्वायर, अगेन 4 का स्क्वायर हो रहा है, इस तरीके से। और इसमें एक पैटर्न क्या है कि जैसे 3 है तो इससे 2 कम तक हो रहा है, मतलब 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, तो 1 के स्क्वायर तक हो रहा है। 4 है तो उससे 2 कम 2, तो 2 के स्क्वायर तक हो रहा है। 5 है तो उससे 2 कम 3 के स्क्वायर तक हो रहा है, मतलब 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर। वैसे ही 6 है तो 2 से लेके 4 तक ही, मतलब इससे 2 कम तक ही आएगा, 6 का स्क्वायर नहीं होगा ऐसा। तो पैटर्न में क्या दिख रहा है, सिंपली इसको हम जनरलाइज करके ले सकते हैं कि n 0 पे जब n की वैल्यू कितनी होगी, n होगा जब इवन होगा तो कितना हो जाएगा, इवन में हमारे पास एम स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एम स्क्वायर और साथ में क्या है इवन वाले में स्क्वायर, मतलब इवन का स्क्वायर हो रहा है, तो बेसिकली एम स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन चलता रहेगा ऐसे ऐसे। लास्ट में क्या रहेगा, एम स्क्वायर माइनस एन में से 4 माइनस कर दो इसका स्क्वायर एंड इंटू ये हो जाएगा एम में से, एम स्क्वायर में से माइनस कर दो एन माइनस 2 का स्क्वायर ऐसे, इंटू लास्ट में क्या हो जाएगा एम में से माइनस कर दो एन का ही स्क्वायर, ऐसा। ये हो गया इवन। अभी समझाता हूँ, अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो, ये चीज़ ये बता रहा हूँ क्योंकि दोनों में सेम आता है ना, इसलिए। तो अगेन ये वाइट से करते हैं, वाई एन 0 हो मतलब एन जब क्या हो ऑड, इसके लिए ऑड के लिए क्या हो जाएगा, ऑड में तो सिर्फ m मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सिर्फ m मल्टीप्लाई हो रहा है, तो m और अगेन 1 3 ऐसे हो रहा है, तो कितना हो जाएगा ये, सिंपली हो जाएगा m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर एन ऐसे सोन चलता रहेगा ऐसे ऐसे। लास्ट में एम स्क्वायर माइनस एन माइनस 4 का स्क्वायर ऐसे इंटू एम स्क्वायर माइनस एन माइनस 2 का स्क्वायर ऐसे, एंड लास्ट में कितना हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर ऐसे। तो ये हो गया अपना आंसर। एंड अगेन इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब इसको ऐसे देख सकते हो, जैसे इसमें 2 हुआ, इसमें 4 माइनस हुआ, 2 4 यहाँ पे दिख रहा है कि इवन नंबर्स माइनस हो, मतलब और हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे इवन वाले में इवन नंबर्स माइनस हो रहा है, ठीक है, इवन नंबर्स का स्क्वायर माइनस हो रहा है, ऑड में सिर्फ ऑड नंबर्स हैं ये चीज़। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो लग रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे दोनों सेम नंबर्स हो रहे हैं, क्योंकि दोनों इवन लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि एम स्क्वायर यहाँ पे अगले इसमें 4 माइनस करो तो यहाँ पे इवन लग रहा है, और इसमें से 4 माइनस करो इवन लग रहा है, ऐसा नहीं है। देखो सिंपली जब यहाँ पे तुम इवन इसको n की वैल्यू ले रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर बेसिकली जो आएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे इसमें कुछ भी होता है, लेट से यहाँ पे आया
कुछ भी आया जो भी वो आएगा इवन लेट से, तो उसमें से तुम 2 माइनस कर रहे हो, लास्ट वाला नंबर है, क्योंकि जब स्टार्टिंग से है, स्टार्टिंग में तुमने ये जो भी नंबर था एम स्क्वायर उसमें से तुमने क्या माइनस किया 2 का स्क्वायर, मतलब इवन वाले का स्क्वायर। और लास्ट में क्या है, और यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है 1 और 3, यहाँ पे तुम्हें वो दिख रहा है क्या नाम है, और 2 और 4 दिख रहा है, मतलब यहाँ इवन दिख रहा है, यहाँ पे ऑड दिख रहा है साफ साफ, लेकिन लास्ट में तुम्हें नहीं दिख रहा है, ये चीज़ प्रॉब्लम है। लेकिन क्या देखो लास्ट में ये वाला जो लास्ट वाला ये भी तो सेम दिख रहा है, क्या सेम है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो ऑड है और यहाँ पे n की वैल्यू इवन है। तो n की वैल्यू अगर यहाँ पे इवन है और उसमें से तुमने 2 माइनस किया तो ये इवन ही रहा पहली चीज़, ये नंबर जो है n-2। और यहाँ पे तुमने अगर n में से 2 माइनस किया जो कि n ऑलरेडी ऑड था, मतलब लेट से यहाँ पे तुमने n की वैल्यू ली, लेट से 16 ली, तो यहाँ पे अगर 16 है n की वैल्यू, तो उसमें से तुमने 2 माइनस किया तो वो हो गया 14, और उसमें से फिर 2 माइनस किया हो गया 12 हो गया ऐसा। लेकिन यहाँ पे तुमने अगर n की वैल्यू 16 ली तो यहाँ पे कहोगे वही सेम, लेकिन तुमने n की वैल्यू 16 की लोगे तो ऑड है ना, तो यहाँ पे तुमने लेट से 15 ली, तो यहाँ पे 15 ली तो उसमें से 2 माइनस हुआ तो ये 13 हो गया, ना कि 14। समझ रहे हो, ये इवन था उसमें से तुम 2 माइनस कर रहे हो तो वो इवन बनेगा, और ये ऑड है उसमें से 2 माइनस कर तो ऑड बनेगा। तो बेसिकली ये ऐसे हो जाएगा कुछ कि m स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर, तो दोनों सेम नहीं है। ये मैं क्लियर करा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, हमारे पास एक गिवन है और हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है ना, तो क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ m टाइम्स लॉग ऑफ x, है ना ये चीज़। तो y1 कितना हो जाएगा, y1 इज इक्वल्स टू कॉस का हो जाएगा माइनस साइन m टाइम्स लॉग ऑफ x, है ना, इंटू m एज इट इज़ लॉग x का हो जाएगा 1/x। देन इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, y1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ m टाइम्स लॉग ऑफ x। देन अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा y1 क्या कर रहा हूँ, ये हो जाएगा y1 प्लस इसका हो जाएगा y2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस, अच्छा यहाँ पे m भी था ना, ये चीज़ m, तो यहाँ पे m भी था तो ये चीज़ m तो आगे आ जाएगा, तो माइनस m साइन का हो जाएगा कॉस ऑफ m टाइम्स लॉग ऑफ x इंटू इसका हो जाएगा m, इस लॉग का हो जाएगा 1/x। इस x को दोबारा से यहाँ लाते हैं तो कितना हो जाएगा, y1 इंटू एक्स प्लस y2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस m स्क्वायर, 2m है यहाँ पे, और कॉस ऑफ बेसिकली क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ m टाइम्स लॉग ऑफ x, ये y की वैल्यू है ना, तो इसके प्लेस पे y लिख सकते हैं, तो इसके प्लेस पे y सिंपली, तो अपने पास हो गया y1x प्लस इसको आगे लिखते हैं, ये हो गया y2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y1x प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, है ना। फिर इसको m टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, y n प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n टाइम्स y n प्लस 1 इंटू 2x प्लस n इंटू n माइनस 1/2 yn इंटू 2, है ना, प्लस इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा yn प्लस 1 इंटू एक्स प्लस n टाइम्स yn इंटू 1 प्लस इसका हो जाएगा m स्क्वायर yn इज इक्वल टू 0, है ना। एंड अगेन इसकी प्लेस पे क्या ले सकते हैं, ये तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, इसकी प्लेस पे ले सकते हैं n स्क्वायर yn माइनस n yn, ये चीज़ है ना। तो ये प्लस yn और माइनस yn तो कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा कितना अपने पास yn प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अगर हम इन दोनों में से कॉमन ले लें क्या चीज़, x इंटू वाई n प्लस 1 अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा 2n प्लस 1 बचेगा, और अगर हम इन दोनों में से इनमें से कॉमन ले लें क्या चीज़, yn कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये हमें प्रूफ करना था। ये क्या बन गया, ये चीज़ n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है हमारे पास, ये गिवन है और हमें ये चीज़ प्रूफ करना है, ये भी प्रूफ करना है ना। तो क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना, ये चीज़ लिखा हुआ है। तो y1 कितना हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू साइन का हो जाएगा कॉस, तो कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो गया। एंड अगेन इसका कितना हो जाएगा,
ये ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इसको लिखते हैं। तो ये लिखा हुआ है अपने पास y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ लॉग ऑफ x, बेसिकली क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे लिखते हैं इसको। तो y1 हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, देन अगेन लॉग का हो जाएगा 1/x, तो हो जाएगा 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू, अब इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये हो गया, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये स्क्वायर गया, तो अपने और इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो गया y1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, इंटू 2, ये 2 था ना। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा y2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस इसका हो जाएगा 1 इंटू y1 इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज़, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू अगेन इसका लॉग का हो जाएगा 1/x, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं इसको रेस करके, आ जाएगा 2 आगे इंटू एक्स प्लस 1 है ना। तो फिर से वही, इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो गया और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा y1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई में था ध्यान देना इसके साथ है ना 2, तो ये हो जाएगा 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, कितना हो जाएगा 4 -4 ये हो गया, ये तो चला गया वहाँ पे। अगेन बचा ये साइन ऑफ इतना, ये है क्या, इसकी वैल्यू y है, मतलब साइन ऑफ लॉग ऑफ इतना ये y की वैल्यू है, तो इसकी प्लेस y लिख सकते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे आ गया y है ना। तो इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, हो जाएगा y n प्लस 2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस n टाइम्स y n प्लस 1 इंटू उसका डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1/2 इंटू वाई एन इंटू ये हो जाएगा 2x प्लस 2, तो 2 बचा सिर्फ यहाँ पे। अगेन इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस वाई एन प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस n टाइम्स वाई एन इंटू 1 इज इक्वल्स टू, इसका हो जाएगा -4 इंटू वाई एन है ना। या फिर इसको इधर लाते तो हो जाए सिंपली प्लस हो जाएगा, तो इसको इधर ही कर देते हैं, कहीं भी करो तो उसको ये हो जाएगा प्लस में, तो प्लस इज इक्वल्स टू 0 है ना। तो अगेन इसकी प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये क्या लिखा हुआ है, ये है मल्टीप्लाई कर देते हैं n स्क्वायर वाई एन माइनस एन वाई एन लिखा हुआ है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या वाई एन प्लस 2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, पहले तो एक्स प्लस 1 कॉमन दिख रहा है, और अगेन 2 टाइम्स क्या यही दिख रहा है बस, तो इसमें से कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 1 कॉमन लेंगे और वाई अच्छा ये भी कॉमन आ रहा है, वाई एन प्लस 1 भी, तो प्लस हो गया वाई एन प्लस 1 कॉमन आ रहा है, अगेन एक्स प्लस 1 भी कॉमन आ रहा है, बचा क्या, जब ये दोनों कॉमन ले लेते हैं बचा सिर्फ 2n प्लस इसमें बचा सिर्फ 1 ये चीज़, प्लस इन दोनों में से अगर हम वाई एन कॉमन ले लें तो बचेगा अपने पास, बचेगा n स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, और ये हमें प्रूफ करना था है ना। और यहाँ पे एक चीज़ और थी, मतलब कि ये हमने प्रूफ कर दिया, यहाँ पे ये चीज़ तो प्रूव हो गया, तो ये ऐसे, अरे हो जा भाई, इसके अलग नखरे हैं देख रहे हैं, कोई बात नहीं, ये प्रूफ हो गया और ये प्रूफ हो गया। अगेन ये चीज़ प्रूफ करनी थी जो हमने यहीं पे कर दी थी, y2 वाला कहाँ गया, ये रहा है ना, इधर आ गया, प्लस हो गया इक्वल्स टू 0, ये भी प्रूफ करना था, ये भी प्रूफ हो गया। नंबर 20 में क्या है, हमारे पास है गिवन है, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
ध्यान से देना, इन्वर्स हाइपरबोलिक साइन लिखा हुआ है, ये क्या होता है, ये साइन एच नहीं, हाइपरबोलिक साइन एक्स है, और ये है इन्वर्स हाइपरबोलिक साइन एक्स, जिसको इन्वर्स शाइन एच, मतलब साइन एच है तो उसको शाइन बोलते हैं, उसे कॉश बोलते हैं ऐसे। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है पता है ना, काफ़ी बार डिस्कस किया शायद। इसका कितना होता है, मतलब कि शाइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, अगर इसका अगर लेट्स से वाई इज इक्वल्स टू शाइन इन्वर्स एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/√1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है इसका। वैसे ही कॉस का कितना होता है, अगर लेट्स से कॉस होता तो कॉस इनवर्स एक्स होता है, इसका हो जाता 1, इसका डिफरेंशिएशन हो जाता 1/एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो जाता है। सिंपली इसमें डोमेन रेंज का कोई दिक्कत नहीं होता, कुछ भी रखो इसमें, और इसमें डोमेन रेंज थोड़ा देख के करना पड़ता है, कि नीचे बेसिकली लॉग के फंक्शन है ना, तो उसमें देखना पड़ता है कहाँ से क्या आ रहा है। तो इसको हटाते हैं, सिंपली मैं ये चीज़ पता है, मतलब साइन का कितना होता है, तो ये हो जाएगा, तो y1 कितना हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका अभी y1 नहीं करते हैं क्योंकि इसको इधर कर लेते हैं पहले, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y इंटू √1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा शाइन इनवर्स एक्स, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही हो गया, प्लस इसका हो जाएगा 1/2 टाइम्स, हो जाएगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू वाई इज इक्वल टू, इसका कितना हो जाएगा 1/√x स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो अगेन 2 कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इधर साइड, या फिर पूरी इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं √x स्क्वायर प्लस 1 से, एक ही चीज़ है। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो बचेगा सिर्फ y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस इससे मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ x इंटू वाई, इस वस्तु यहाँ पे बचा कितना 1। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, n+2 वाला है ना, हाँ बिल्कुल सही। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा y2 हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस इसका हो जाएगा 2x इंटू y1 प्लस इसका हो जाएगा 1 y प्लस इसका हो जाएगा y1 x, इसे कुछ ठीक 0 हो गया। तो अगेन इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y n+2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस n टाइम्स y n+1 इंटू 2x प्लस n इंटू n-1 अपॉन 2 इंटू वाई एन इंटू 2 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा y n+1 इंटू एक्स प्लस 2 अगेन फिर से, और n भी आ जाएगा तो y n इंटू 1 हो जाएगा इसका, प्लस y का तो हो जाएगा सिर्फ y n, प्लस इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा नीचे लिखते हैं, हो जाएगा y n+1 इंटू एक्स प्लस n टाइम्स वाई एन इंटू इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया है ना। तो इसमें से 2 और 2 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना लिखा हुआ, ये लिखा हुआ n स्क्वायर वाई एन माइनस n वाई एन, है ना ये चीज़। तो n वाई एन में से n वाई एन ये तो मतलब कैंसिल हो गया, ये चीज़ ये कैंसिल हो गया, और अपने पास क्या बचा बस। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ हमारे पास वाई n+2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज़। और इसमें से अगर हम कॉमन लेना चाहें इन तीनों में से, मतलब इसमें से और इसमें से और इसमें से, x इंटू वाई n+1 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से प्लस x इंटू वाई n+1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे तो बचेगा 2n, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1, ये चीज़। और हमारे पास अगर हम yn कॉमन लें तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं, ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे yn अगर कॉमन लें तो ये चीज़ yn, यहाँ पे yn और यहाँ पे yn है, तो yn कॉमन लेने से आ जाएगा प्लस yn। यहाँ पे कितना बचा n स्क्वायर, यहाँ पे बचा 2n, और यहाँ पे बचा 1, मतलब n स्क्वायर 2n और 1, तो यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये चीज़ है हमारे पास। तो क्या y n+2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वाई n+1, बेसिकली क्या लिखा हुआ है ये 2n प्लस ये 3 लिखा हुआ था, तो 2n+3 ये हो गया, प्लस y n इंटू
ये क्या लिखा हुआ है, एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, बेसिकली एन प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, तो एन प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एन प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी शायद, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हमारे पास ये गिवन है और हमें ये चीज़ प्रूव करना है ना, तो क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू शाइन m इंटू लॉग ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, ये चीज़, ये हाइपरबोलिक साइन लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा, y1 इज इक्वल्स टू हाइपरबोलिक साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस होता है, मतलब कॉस हाइपरबोलिक कॉस, और हाइपरबोलिक कॉस का डिफ्रेंशिएशन हाइपरबोलिक साइन उल्टा होता है, तो कितना हो जाएगा, सिंपल चीज़ है, तो साइन का कितना हो जाएगा कॉस, तो हो जाएगा कॉस m टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये चीज़ हो गया। अगेन इसके अंदर कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा m इंटू इसका हो जाएगा लॉग का होता है 1/x, तो यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, इंटू इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस अगेन इसका हो जाएगा 1/2 टाइम्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू हो जाएगा 2x, ये हो गया अपना डिफ्रेंशिएशन पूरा। तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल यहाँ से हो गए। अगेन अगर इनका एलसीएम लेंगे हम, कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये पूरा ये लिखा हुआ है ये चीज़, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा सिंपली, इससे कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचा क्या, सिर्फ y1 एक सेकेंड, जब इस मतलब एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला कैंसिल हो गया, नीचे भी बचेगा ना, नीचे बचेगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये चीज़ बचा ना, तो अगेन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, समझ में क्या आया कि नहीं, चलो अभी इसको नहीं करते हैं, ऐसा 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अगेन इसको फिर से लिखते हैं, अगर ये चीज़ लिखें अगर यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, इंटू ये चीज़ को लिखना दोबारा से, जब इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे 1 है, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स यहाँ बचा, नीचे कितना हो गया, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसकी प्लेस पे इसको इरेज करके अगर हम यहाँ लिख दें इसको, ये चीज़ यहाँ पे ऐसा हो गया कुछ, ठीक है, ऐसा समझ लो। तो अगर ये हो गया तो इससे ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, एंड अगेन इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो y1 इंटू रूट ओवर हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू m, ये वाला m यहाँ पे इंटू कॉश m टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये चीज़ लिखा हुआ है। देन अगेन इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा y2 इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा कितना 1/2 टाइम्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x हो जाएगा इंटू y1 हो जाएगा, है ना, ये चीज़ इक्वल्स टू m टाइम्स कॉस का कितना हो जाएगा, मैंने बताया कॉस का साइन हो जाएगा, तो कॉस का हो जाएगा साइन ऑफ ये चीज़, मतलब कॉस का हो जाएगा साइन, मतलब कॉस का हो जाएगा शाइन, तो शाइन ऑफ ये चीज़, और ये इसकी वैल्यू क्या है, मतलब ये शाइन ऑफ ये चीज़ की वैल्यू क्या है, y, तो बेसिकली जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो शाइन ऑफ ये उसे y बोलते हैं, तो y इंटू अब इसका हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा m टाइम्स इस चीज़ का लॉग का नीचे आ जाएगा x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू फिर इसका करेंगे, इसका हो जाएगा 1 प्लस इस चीज़ का हो जाएगा 1/2 टाइम्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन अगेन 2x का हो जाएगा, 2x का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा क्या, ये सॉल्व करने के बाद एलसीएम लेने के बाद कितना हो जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऊपर और नीचे हो जाएगा ये चीज़, है ना, इसकी वैल्यू यही होगी ऊपर। अगेन इस चीज़ से इससे ये कैंसिल हो गया, नीचे बचा ये, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा यहाँ का, तो कितना बचेगा y2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ही बचेगा, एंड अगेन इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा इस चीज़ से, है ना, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, तो बचा कितना x इंटू y1 इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे कितना बचा सिर्फ ये दोनों m स्क्वायर और y, तो क्या m स्क्वायर इंटू y, है ना। तो अगेन इसमें क्या करते हैं, अब इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा y n प्लस 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू वाई n प्लस 1 इंटू 2x प्लस n इंटू n माइनस 1/2 इंटू वाई n इंटू 2
प्लस इसका कितना हो जाएगा वाई एन प्लस वन इंटू एक्स प्लस एन वाई एन इंटू वन प्लस इसको इधर लाते माइनस यहीं पे कर देते हैं, तो इस टू हो जाएगा एम स्क्वायर वाई एन, है ना। और इसको अगर लिखना चाहें ये टू और टू कैंसिल हो गया, इस चीज़ को लिख देंगे एन स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई करके एन स्क्वायर वाई एन माइनस एन वाई एन, है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। तो अपने पास बचा क्या वाई एन प्लस टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इन दोनों से अगर हम कॉमन लें क्या चीज़ कॉमन आएगा एक्स इंटू वाई एन प्लस वन, अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा कितना टू एन प्लस वन बचा, और अगर हम इसको इस साइड लेफ्ट हैंड साइड लाएँ तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम इन दोनों में से कॉमन ले लें क्या चीज़ वाई एन, तो कितना बचेगा वाई एन कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचेगा एन स्क्वायर, ये माइनस हो गया रहेगा तो माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये अपने पास ये हमें प्रूफ करना था, यहाँ पे एन स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर बिल्कुल सही है।